हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएसएफ और आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी स्लिप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको 53% डीए के साथ में अक्टूबर 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाई जाएगी। आरपीएसएफ कांस्टेबल की रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोनों में क्या अंतर है, किसका प्रमोशन फास्ट होता है, किसकी सैलरी अच्छी होती है, इसके अलावा फैमिली लाइफ कौन सी पोस्ट के अंदर अच्छी रहती है, आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों में से। आपके एग्जाम जल्दी यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं, तो ये सैलरी स्लिप आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का भी यहाँ पे काम करेगी। तो इस वीडियो में सैलरी अलाउंसेस प्रमोशन सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। और आरपीएसएफ कांस्टेबल की मैं आपको सैलरी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, कांस्टेबल का वादा और 65,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आरपीएसएफ पोस्ट के ऊपर रहने वाला था। और आरपीएसएफ की सैलरी ज्यादा रहने का क्या कारण है, इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग मैथ पूछी जाती है, उनके लिए बुक आप जो स्क्रीन पर दिख रही है पिनेकल पब्लिकेशन की, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दोनों बुक में खास बात है कि आज तक के रेलवे के जितने भी प्रयोग है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए और इसमें 90 डेज की स्ट्रेटेजी यानी आप खुद अगर इनको पढ़ते हो तो इसमें डे बाय डे का आपको टारगेट दिया हुआ है और उस टारगेट को अगर आप फॉलो करते हो तो 90 दिन के अंदर ये दोनों किताबें आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, मैथमेटिक्स का इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। ये आप संख्या पद्धति पहला टॉपिक है, यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ पे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे जो है नंबर सिस्टम के जितने भी पीओक्यू है वो आपको दिए हुए हैं एग्जाम वाइज। और इधर आपका टारगेट डे बाय डे दिया हुआ है कि पहले दिन में आपको ये काम करना है, दूसरे में ये करना। अगर डे बाय डे टारगेट आप पूरा करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है दोनों बुक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो कि रेलवे का अंदर सभी एग्जाम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसके लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो है सारी की सारी जीके कवर की गई है, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये सभी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको आरपीएसएफ कांस्टेबल की सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जो है आरपीएसएफ कांस्टेबल की सैलरी स्लिप दिख रही होगी अक्टूबर 2024 की, और जगदारी कारखाना और एनआर नॉर्दर्न रेलवे की सैलरी स्लिप है। और देखिए दोस्तों, सैलरी स्लिप के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, आरपीएफ जो होता है वो आपने स्टेशनों पर देखा होगा, जिसकी पोस्टिंग रहती है, स्टेशन में का थाना वगैरह रहता है और वहाँ पे लेडीज और जो मेल और फीमेल दोनों आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह आपने देखा होगा। सभी जंक्शन स्टेशन है उनके ऊपर आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने गाड़ियों में स्कॉटिंग करते हुए देखा होगा। तो वो जो ड्यूटी लगती है वो आरपीएफ की लगती है। आरपीएसएफ जो होती है एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स होती है रेलवे की तरफ से, और इनकी जो है कंपनियां रहती है, इनकी जॉब जो है स्टेबल नहीं रहती है। इनको मूवमेंट करते रहते हैं, हर 2-5 महीने मूवमेंट करते रहते हैं। जहां कैसे ओवरऑल इंडिया में कहीं इलेक्शन हो रही तो वहां इनको भेज दिया जाएगा, कहीं पे इनको कभी जम्मू कश्मीर भेज दिया जाएगा, कभी इनको लद्दाख भेज दिया, कभी मतलब इनका जो है फिक्स जगह नहीं रहती है, एक जगह ये टिक के नौकरी नहीं करते हैं और अपने हेडक्वार्टर से हमेशा दूर ही रहते हैं। इसलिए इनको जो है पूरे महीने का यहाँ पे टीए दिया जाता है। और यही मोटा कारण है कि आरपीएसएफ के अंदर जो है सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे रहती है। और लड़कियों के लिए जो है आरपीएफ की जॉब अच्छी है और फैमिली लाइफ के हिसाब से भी आरपीएफ की जॉब अच्छी है, क्योंकि स्टेबल है। इसमें आप किसी जंक्शन स्टेशन में आपकी पोस्टिंग मिलती है अच्छी जगह, वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ में बड़े आराम से रह सकते हैं। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहने वाली होती है। जबकि आरपीएसएफ में ऐसा आप अपनी फैमिली को अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। हालांकि इसमें पेमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्रमोशन भी आरपीएसएफ के अंदर अच्छा खासा हो जाता है। जिस भाई की मैं आपको पे स्लिप दिखाने जा रहा हूँ उनको लगभग 4 साल यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और उनका जो है प्रमोशन यहाँ पे हो चुका है हेड कांस्टेबल के रूप में। तो इसलिए दोनों में आपको कंपेरिजन समझ में आया होगा। आरपीएफ का क्या काम होता है, जो जनरली आप देखते हो स्टेशनों पे ट्रेनों में, वो आरपीएफ रहती है। आरपीएसएफ जो होती है ये हमेशा आपको हथियार के साथ में देखेंगे, मतलब बंदूक अगर इनके लोगों के साथ में रहती है, हथियारों से लेस रहते हैं। और जहां भी इलेक्शन वगैरह होते हैं या कोई भी सेंसिटिव इलाके वगैरह होते हैं वहां इन लोगों को भेजा जाता है। और इनकी कंपनी जो होती है हर 2-5 महीने में मूवमेंट करती रहती है। तो स्टेबल जॉब यहाँ पे नहीं है, फीमेल के लिए अच्छी जॉब आप इसको नहीं मान सकते हैं। प्रमोशन और सैलरी के हिसाब से आरपीएसएफ काफी बेहतर है आरपीएफ से। अब देखिए, आरपीएसएफ जो भाई है इसकी पे स्लिप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो अक्टूबर 2024 की सैलरी स्लिप है कांस्टेबल में इनकी जो है पोस्टिंग हुई थी इनिशियल, और हेड कांस्टेबल अभी बन गए हैं, प्रमोशन इनका हो चुका है। लेवल 3 में इनिशियल आपकी आरपीएसएफ और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती होती है, जिसका बेसिक 21,300 रुपये होता है और इनका जो है बेसिक अब बढ़ चुका है। और देखिए, आरपीएसएफ के अंदर आते हैं और अगर कोई आरपीएफ का बंदा होगा तो इसका यहाँ पे जो बिल यूनिट के अंदर आरपीएफ यहाँ पे लिखाएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए दोस्तों 31/10/2019 की है। यहाँ 4 साल इनको
कंप्लीट हो गए हैं और 4 साल में इनको जो है लेवल 4 भी यहाँ पे मिल चुका है। तो लेवल 4 का जो इनिशियल बेसिक होता है 25,500 है, यानी अभी मिला ही है। तो 4 साल में इनका यहाँ पे प्रमोशन हो गया। हालांकि आरपीएफ में इतना फास्ट प्रमोशन देखने को नहीं मिलता है और इंक्रीमेंट जो है इनका 1/1/2025 को, जो 1/1/2025 आपकी आ रही है 1 जनवरी, इनको इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा और यहाँ पे 26,000 प्लस इनका यहाँ पे बेसिक हो जाएगा सैलरी और इनकी बढ़ जाएगी। बैंकिंग डिटेल वगैरह इधर दी हुई है और वही देखिए ग्रोस पेमेंट इनका जो बना है अर्निंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ग्रोस में आपका 67,035 रुपये इनका जो है अर्निंग हुई है, ग्रोस पेमेंट बना है। अब देखिए ग्रोस पेमेंट में इनको क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो इनको बेसिक मिला है 25,500। अब कोई नया बंदा भर्ती होता है आरपीएफ या आरपीएसएफ में तो उसका बेसिक जो रहता है 21,300 रुपये रहता है। तो उस हिसाब से आप जो है नए जो भर्ती होंगे कैंडिडेट्स उनकी आप सैलरी स्लिप यहाँ पे जो सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों डीएनएस अलाउंस जो है 13,515 रुपये है, 53% डीए के हिसाब से इनको मिला है और ये आपका 1 जुलाई से ड्यू था तो 3 महीनों का एरियर भी यहाँ पे मिला है। ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, सितंबर का डीए का एरियर है 3% तो 765 ये 3 महीने का एरियर हो गया और अक्टूबर का जो है एज पर रूल इसमें लग के आ गया है। इसके आगे दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस जो है इनको 10% मिल रहा है। जेड क्लास सिटी में इनकी पोस्टिंग है इसलिए 2550 रुपये है। अगर वाई क्लास में होता तो इसका डबल हो जाता और एक्स क्लास में होता तो इसका 3 गुना आचार्य यहाँ पे आपको मिलता। और इसके अलावा दोस्तों इनको टीपीए जो होता है वो नहीं मिलता है। जो आपका 1800 प्लस डीए वगैरह मिलता है, 900 प्लस डीए मिलता है ग्रुप डी वाले भाइयों को और आपका ग्रुप सी वाले जो भाई है 4200 या 2800 वगैरह में तो उनको 2700 प्लस डीए मिलता है, वो इनको यहाँ पे टीपीए नहीं मिलता है। बस उसके अलावा यहाँ पे इनको राशन मनी भी मिलती है। राशन मनी अलाउंस इनको 4,425 रुपये अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा सबसे मोटी जो बात है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस के कारण ही कि जो आरपीएफ सब कांस्टेबल की सैलरी होती है बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। पूरे महीने लगभग जो इनको टीए यहाँ पे मिलता है और अभी जो है टीए की रेट यहाँ पे 625 रुपये पर डे हो गई। पहले 500 रुपये थी, अब जो है 625 रुपये पर डे हो गई है। तो देखिए 625 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6×3=18 मतलब पूरे महीने का 30 दिन का जो है 30-31 दिन का इनको यहाँ पे टीए मिला है। 30 नहीं 31 दिन का, पूरे 31 दिन का महीना था तो 31 दिन का यहाँ पे इनको टीए मिला है। एक भी दिन का इनका टीए नहीं कटा है। तो इस हिसाब से इनकी जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी हो जाती है। 18,750 इनको टीए मिलता है जो जनरली आरपीएफ के अंदर इतना अच्छा खासा टीए नहीं होता है। हालांकि आरपीएफ के अंदर भी टीए मिलता है लेकिन वही जो है यहाँ पे 5 से 7 हज़ार के करीब ही आपको टीए बन पाता है क्योंकि मैक्सिमम ड्यूटी आपको अपने हेडक्वार्टर पर होती है और कभी कभार आप ट्रेन में या बाहर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको यहाँ पे ड्यूटियाँ वगैरह मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी नहीं मिलता है। नाइट ड्यूटी अगर इनकी लगती है आरपीएफ हो या आरपीएसएफ हो दोनों को नाइट ड्यूटी अलाउंस भी नहीं मिलता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी इनको नहीं मिलता है। लेकिन एक खास बात यह है कि इनको जो 12 महीने की जगह 13 महीने की यहाँ पे सैलरी दी जाती है, यानी दिसंबर की जो सैलरी आती है इनकी वो डबल इनकी सैलरी यहाँ पे आती है। तो ये आपको चीज़ समझ में आएगी। और बोनस भी जो है इनको जो दूसरे रेलवे एम्प्लॉय होते हैं जिनको 17,951 रुपये मिलता है इनको जो 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, पूरे 17,951 नहीं मिलते हैं। तो दूसरे जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनकी तुलना में इनको अलाउंसेज वगैरह कम मिलते हैं जैसे कि, और यूनिफॉर्म अलाउंस इनको 10,000 रुपये पर ईयर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बोनस वगैरह इनको कम मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, एनएस नहीं मिलता है, लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो 12 महीने की जगह 13 महीने की मिलती है। तो वही चीज़ें आपकी यहाँ पे बराबर सी हो जाती है कि इनको लास्ट वाले महीने जो दिसंबर का महीना होता है उस महीने में इनको डबल सैलरी यहाँ पे दी जाती है। तो इतने सारे अलाउंसेज यहाँ पे इनको मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको कोई अगर आरपीएफ में भाई होगा तो उसको जो है यहाँ पे टीए वगैरह 5,000 ही मिलेगा। तो उसमें से जो सैलरी है 67,000, इसमें से आप जो 10-12 हज़ार कम कर लेंगे। तो अगर ये बंदा आरपीएफ के अंदर काम करता तो आरपीएफ के अंदर इसको जो सैलरी मिलती वो आपकी 55,000 के करीब मिलती और आरपीएफ में इसलिए इसको जो सैलरी मिल रही है वो 67,035 रुपये मिली है। अब देखिए डिडक्शन इसका इनका देख लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 30 रुपये हैं और न्यू पेंशन स्कीम में जो है 4,131 रुपये। कई सारे भाई लोग बोलेंगे सर इनकी सैलरी अच्छी खासी है फिर इनकम टैक्स क्यों नहीं कटा। तो यहाँ पे दोस्तों टीए के ऊपर जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस आप देख रहे हो इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनको निकालने के बाद में और सारे कुछ जो डिडक्शन वगैरह हैं उनको करने के बाद में इनकी जो सैलरी है वो 5 लाख के अंदर आ रही होगी, इसलिए इनका जो यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं कट रहा इस पे स्लिप के अंदर। आगे रिकवरी की अंदर बात करेंगे तो रिकवरी इनकी अग्रिम कटौतियाँ कुछ नहीं है और सारी कुछ कटौतियाँ होने के बाद में इनका जो नेट पेमेंट बना है 62,864 रुपये बना है। बहुत अच्छी खासी सैलरी आप मान सकते हैं एक कांस्टेबल की। इतनी जो सैलरी है किसी स्टेट में जो है एसआई वगैरह की बनती है उससे
अच्छी खासी सैलरी इनको यहाँ पे मिल रही है, 62,874 रुपये। अगर आरपीएफ के अंदर अगर कोई ऐसा ही है तो उसको 1,000 रुपये पर डे का टीए मिलेगा, तो पूरे महीने का 30,000 का टीए उसका हो जाता है। और उसकी सैलरी को सारी कुछ मिलाने के बाद में उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख के करीब यहाँ पे पहुँच जाती है। मतलब 80-90 हज़ार प्लस आप आराम से मान सकते हैं। तो आरपीएफ अगर कोई ऐसा ही बन के जाता है तो उसकी इनिशियल सैलरी 90,000 से 1 लाख के करीब यहाँ पे बन जाती है, सारे कुछ अलाउंसेस बनाने के बाद में। और आरपीएफ अगर कोई ऐसा ही बन के आता है तो उसकी जो सैलरी है 70,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच पाती है, 70 से 75,000 करीब। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली मैंने आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की सबकी सैलरी के ऊपर आप लोगों को बताया है कौन कौन से अलाउंस इनको मिलता है। और ये देखिए ये अलाउंस इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है, राशन मनी अलाउंस, जो कि अच्छी खासी इनकी सैलरी को हाइक बना देता है। तो ये थी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी के ऊपर डिटेल से जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।